बड़े नीतिगत फैसलों से लेकर नई संस्थाओं की शुरुआत तक ऐतिहासिक उपलब्धियों और राज्य के गौरव के पलों के साथ महाराष्ट्र से जुड़ी इन तमाम अहम खबरों पर एक नजर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यूनियन बजट का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम बताया है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में प्लान सिटी डेवलपमेंट एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का योजनाबद्ध शहरी विकास पर फोकस फैलते शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बजट में पेश किया गया अर्बन रोड मैप महाराष्ट्र की विकास जरूरतों के अनुरूप है और इससे राज्य में लॉन्ग टर्म की सिटी प्लानिंग को मजबूती मिलेगी। वाढतं शहरीकरण जे महाराष्ट्रासारख्या राज्याकरता एक मोठा चॅलेंज आहे, त्याला नियोजनबद्ध करण्याकरता पहिल्यांदाच 5 लाख लोकसंख्येच्या वरच्या सगळ्या शहरांचा एकात्मिक विचार हा या अर्थसंकल्पाने केलेला आहे, ज्याचा मोठा फायदा हा महाराष्ट्रासारख्या आपल्या राज्याला होईल। यूनियन बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजन के विकास के लिए हर रीजन को 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट का फोकस अब टियर 2 और टियर 3 शहरों पर है, जिससे बड़े महानगरों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12,20,000 करोड़ रुपए किया गया है। नई जलमार्ग और सी प्लेन कनेक्टिविटी से शहरी क्षेत्रों को वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट सुविधा मिलेगी और विकास को नई दिशा मिलेगी। देश की पहली एडवोकेट ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने तलोजा में इस सेंटर का औपचारिक उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर बने इस केंद्र का उद्देश्य देश में प्रोफेशनल कानूनी प्रशिक्षण और रिसर्च को मजबूत करना है। यह एडवोकेट ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर नवी मुंबई के तलोजा में स्थित है। इसे महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने स्थापित किया है। यह अकेडमी वकीलों के लिए स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, कानूनी रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट पर काम करेगी। ये देश का पहला ऐसा केंद्र है। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वो राज्य के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। ये शपथ ग्रहण ऐसे दुखद हालात में हुआ जब 28 जनवरी को हुए विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया था। सुनेत्रा पवार अब एनसीपी के अध्यक्ष भी हैं। उनके पास राज्य आबकारी, खेल एवं युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी होगी। सुनेत्रा पवार का जन्म 1963 में धाराशिव में हुआ, जिसे पहले उस्मानाबाद के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1983 में छत्रपति संभाजीनगर के SBES कॉलेज से BCom की पढ़ाई की। 1985 में उनकी शादी अजीत पवार से हुई। उन्होंने राजनीति से अलग सामाजिक कामों पर ध्यान भी दिया। अपने पैतृक गांव काटेवाड़ी को उन्होंने स्वच्छता, जल संरक्षण, सोलर एनर्जी और महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए महाराष्ट्र का पहला इको गांव बनाया। वो एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। साल 2008 से वो 65 एकड़ में फैले बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की चेयरपर्सन हैं, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला। ठाणे में सड़क सुरक्षा को लेकर एक खास पहल देखने को मिली। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्रैफिक कार्निवल का उद्घाटन किया। इस अभियान का मकसद लोगों को ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इसमें छात्रों, आम नागरिकों और यात्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में शिक्षा के साथ इनोवेशन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। ठाणे के ट्रैफिक कार्निवल के तहत स्कूल के छात्रों की पेंटिंग्स और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए गए। सड़क सुरक्षा को लेकर लाइव डेमो भी दिखाए गए। इस दौरान EV बाइक, साइकिल और 4 व्हीलर की प्रदर्शनी लगाई गई। पूरे कार्यक्रम में पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित सफर को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। लोगों को EV इस्तेमाल के लिए ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज और राइड्स के जरिए प्रोत्साहित भी किया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में महाराष्ट्र की झांकी को सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ चुना गया। इसके नतीजों की आधिकारिक घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से की गई। झांकी में गणेश उत्सव को आत्मनिर्भरता से जोड़कर दिखाया गया, जिसमें परंपरा और विकास दोनों का संदेश दिया गया। इस प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर दूसरे और केरल तीसरे स्थान पर रहे। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें।